नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही समय बाद बीजेपी को हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावनाएं हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि जो बीजेपी विधानसभा के चुनाव के बाद संगठन का जब निर्माण हो रहा था तब से और अब तक घोषणा नहीं कर पाई, एकाएक अब वो घोषणा करने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे आखिर बीजेपी का नया कप्तान कौन होगा। कौन होगा वो चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में चौथी बार लगातार सरकार बनाने के इरादे से काम करेगा। इस वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पिछले कई दिनों से एक पद को लेकर के बड़ी गहमा गहमी राजनीतिक गलियारों में चल रही है और पद है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। कभी नायब सैनी मनोहर लाल जी से मिल रहे हैं, कभी मनोहर लाल जी नायब सैनी से मिल रहे हैं, कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी जेपी नड्डा से मिल रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी संगठन के लोगों से, आरएसएस के लोगों से भी लगातार वार्तालाप चल रही है और निचोड़ एक ही कि आखिर किस शख्स को कप्तानी दी जाए जिससे 2029 में या उससे पहले जब भी चुनाव हो तब बीजेपी का हरियाणा में राज बन सके चौथी बार लगातार। आज के इस वीडियो में हम आपको वो चेहरे बताएंगे जिनको अगर बीजेपी अपनी कप्तानी देती है तो पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। मोहनलाल बड़ोली जो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने, उन्होंने पार्टी के लिए एक ऐसा सेक्रीफाइस किया कि उन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और 90 के 90 हलकों पर खुद लड़ने की जिम्मेदारी ली और परिणाम पहली बार 48 यानी सबसे ज्यादा विधायकों के साथ तीसरी बार सत्ता में बीजेपी आई। बड़ोली साहब का कार्यकाल भले ही उनको कुछ समय का मिला लेकिन पिछला लगभग 1 साल से ज्यादा का समय उनको केवल इसलिए मिल गया कि बीजेपी ने हरियाणा को लेकर के अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। फिलहाल वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक मजबूत चेहरे के तौर पर आज भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार को लेकर के उनकी दावेदारी है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आज के इस वीडियो में मैं आपको वो कारण ही बताऊंगा कि किस नेता को किस वजह से कप्तानी दी जानी चाहिए या दी जा सकती है। मोहनलाल बड़ोली का सबसे प्लस पॉइंट बड़े शांत स्वभाव के, डेडिकेटेड पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री के साथ जबरदस्त ट्यूनिंग। हालांकि अपने स्तर पर कोई बड़ा चेहरा खुद नहीं बन पाए लेकिन पार्टी के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले शख्स हैं मोहनलाल बड़ोली। पहला हक इस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर उन्हीं का दिख रहा है। अगर उनको रिप्लेस किया जाता है तो पार्टी को उससे पहले यह सोचना चाहिए कि मोहनलाल बड़ोली राय से विधायक रहे, जिला सोनीपत के प्रधान रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, फिलहाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनकी प्रदेश अध्यक्ष की इस जो उनकी पारी है इसमें उन्होंने बीजेपी को आज तक के इतिहास में हरियाणा में सबसे ज्यादा सीटें दिलाने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मामूली अंतर से सोनीपत लोकसभा से वो चुनाव हार गए। अब हम बात करते हैं दो और चेहरे हैं जो पार्टी के लिए बड़े उपयोगी साबित होते रहे हैं, आगे भी होंगे। लंबी रेस के घोड़े हैं दोनों। पहला नाम सुरेंद्र पूनिया। अगर जाट समाज से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है
तो सबसे मजबूत, सबसे प्रबल और सबसे उपयोगी चेहरा अगर कोई है तो वो है हिसार जिले के बरवाड़ा से 2 बार बीजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके खड़गपुनिया के बासिंदे और फिलहाल प्रदेश के महामंत्री, कार्यालय के प्रभारी भी सुरेंद्र पूनिया। आरएसएस से संबंध रखते रहे। उसके बाद बीजेपी के संगठन में किसान मोर्चा के हिसार जिले के जिला प्रधान बने। डॉक्टर कमल गुप्ता जब जिला के प्रधान बने तो उनको जिले का महामंत्री बनाया गया। जिला महामंत्री रहते हुए बरवाड़ा विधानसभा से उनको टिकट दी गई, हालांकि बहुत क्लोज मार्जिन से चुनाव हार गए। अगर उस समय वो चुनाव जीत जाते तो प्रदेश की सरकार में कद्दावर मंत्री भी बन सकते थे। सुरेंद्र पूनिया उसके बाद कुछ एक समय तक बरवाड़ा पर उन्होंने अपना फोकस रखा, लेकिन पार्टी ने उनकी उपयोगिता को देखते हुए उनको हिसार जिले का जिला प्रधान बनाया। जिला प्रधान बनने के बाद भी लगातार वो सक्रिय रहे। उनकी उपयोगिता को देखते हुए पार्टी ने, उनके समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उनको प्रदेश का महामंत्री बनाया। और प्रदेश महामंत्री बनाने के बाद उन्होंने दिन देखा ना रात देखी। मोहनलाल बड़ौली की तरह उन्होंने भी अपनी टिकट संगठन के नाम कर दी और चुनाव नहीं लड़ा। 90 के 90 हलकों पर चुनाव लड़ाने का काम उन्होंने किया। सुरेंद्र पूनिया को बनाने से पार्टी एक मैसेज दे सकती है कि पूनिया गोत्र का हरियाणा के जाट समाज में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पार्टी के डेडिकेटेड हैं, समर्पित सिपाही हैं। हर उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है, चौधर भी देखी है, माड़े हालात भी देखे हैं। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अपनापन उनका है। इस लिहाज से अगर जाट समाज से पार्टी किसी को बनाए तो सुरेंद्र पूनिया सबसे उपयोगी दावेदार हैं। और कारण एक और भी है, उम्र भी उनके साथ है, लंबा पार्टी उनका उपयोग कर सकती है। इसके बाद एक चेहरा, अगर पार्टी एससी समाज से किसी को बनाना चाहती है तो प्रदेश में बहुत बड़ा चेहरा बन चुके फिलहाल पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, नायब सरकार में कैबिनेट के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, जो शाहबाद से जब विधायक बने तो मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ मंत्री बने। चुनाव हार गए तो भी पार्टी ने उनके समर्पण को देखते हुए, उनकी उपयोगिता को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री ने उनको लगाया। फिर नरवाना से उनको टिकट दी और जीत करके नायब सरकार में पावरफुल मंत्री उनको बनाया। हालांकि महकमे उनको कोई विशेष नहीं दे रखे। यह आवाज भी प्रदेश में उठ रही है कि उनको बड़े महकमों का मंत्री बनाना चाहिए। कृष्ण कुमार बेदी एक पार्षद से अपनी राजनीति को जिन्होंने शुरू किया और उसके बाद राजनीति में लगातार ऊंचाइयों को छूते रहे, चुनाव हारे भी, चुनाव जीते भी। एससी सेल के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री लगातार, और महामंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों पदों पर सामंजस्य से बैठा करके ना केवल कार्यकर्ताओं की सुनते हैं बल्कि बीजेपी की मजबूती के लिए दिन रात काम करते हैं। एक अनथक राही के तौर पर कृष्ण कुमार बेदी को देखा जाता है। राजनीति में जातीय फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी एससी समाज में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी देना चाहे तो सबसे उपयोगी चेहरे कृष्ण कुमार बेदी हैं। इसके बाद अगर पार्टी चाहती है कि रोहतक के इलाके पर ज्यादा फोकस किया जाए तो वहां 2 चेहरे हैं जिनमें सबसे बड़ा चेहरा पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं, जो चुनाव बहुत हारे लेकिन उनकी हार की चर्चा दूसरों की जीत से ज्यादा रही है। पार्टी में अनेक पदों को सुशोभित करते हुए मनीष कुमार ग्रोवर को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों का नजदीकी माना जाता है। रोहतक में अगर हुड्डा की चूलों को हिलाना है, अगर कांग्रेस को कमजोर करना है तो मनीष ग्रोवर को पावर देनी पड़ेगी। और इसी रोहतक में एक चेहरा और, नाम है सतीश नांदल, जो भले ही इंडियन नेशनल लोकदल से बीजेपी में आए हों लेकिन बीजेपी में आने के बाद पार्टी के प्रति लगातार समर्पण, टिकट नहीं मिला तो भी पार्टी के प्रत्याशी की दमदार मदद करना और दमखम के साथ मदद करना उनकी खूबसूरती रही है।
इसके अलावा एक चेहरा और जो भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, नाम है जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल। उपचुनाव में उनकी महारत को पार्टी देख चुकी है, चाहे बड़ौदा का उपचुनाव हो, चाहे आदमपुर का उपचुनाव, चाहे एलनाबाद का उपचुनाव। किस तरह से उन्होंने पार्टी को उन इलाकों में खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल निभाया जहां पार्टी का पहले कोई लंबा चौड़ा वजूद नहीं रहा। चाहे बड़ौदा की धरती हो, चाहे एलनाबाद और चाहे आदमपुर में, तो उन्होंने जिता ही दिया। संगठन के अच्छे माहिर खिलाड़ी हैं जेपी दलाल, उन पर भी पार्टी सोच सकती है। इसके बाद कई चेहरे और हैं जिनके नाम राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, जिनमें पूर्व सांसद और संगठन के बड़े खिलाड़ी संजय भाटिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नजदीकियों में शामिल पूर्व मंत्री असीम गोयल, मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सलाहकार रहे, फरीदाबाद के जिला प्रधान रहे अजय गौड, पूर्व विधायक पलवल से दीपक मंगला, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, और इनके अलावा ये तो कुछ एक चेहरे हैं जो राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, जिनके नाम चर्चा में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी आम और साधारण कार्यकर्ता को भी सबसे बड़ी कुर्सी सौंप सकती है। हालांकि फिलहाल इसकी संभावनाएं नहीं दिख रही। फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द दिख रही है। रेखा शर्मा का नाम भी राजनीतिक गलियारों में है। आप दर्शकों की क्या राय है? आपके हिसाब से कौन वो शख्स होना चाहिए जिसे बीजेपी अपना कप्तान बनाए, यानी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जो चौथी बार लगातार बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनवाने में योगदान दे सके? उस शख्स का नाम आप जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।